नमस्कार सभी पीयूसी सेकेंड ईयर हिंदी विद्यार्थियों के लिए 2026 2025-26 एनुअल एग्ज़ाम एकेडमी ईयर्स एनुअल एग्ज़ाम का ब्लूप्रिंट फाइनल ब्लूप्रिंट जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर उसका एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका तरफ से ये जो ब्लूप्रिंट आया है, इस ब्लूप्रिंट को मैं पूरा आपके लोगों के सामने पूरा का पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। विद्यार्थियों को कहने के ऊपर विद्यार्थियों का डिमांड था कि सर इसको एक्सप्लेन करो, तो अभी मैं एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟದ ನಿಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವು ನೀವು 2025-26 ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೈನಲ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ. तो मैं अभी आपको बताऊंगा. सभी विद्यार्थी मित्र आप देखते रहना इसको. फर्स्ट क्या है, यहाँ पर कॉलम देखो क्या लिखा है. पहले आपका एग्जाम का देखो क्या है. यहाँ पर एग्जाम टाइम 3 आवर्स बताया गया है. टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके 42 क्वेश्चन आएंगे. एग्जाम के ಎಷ್ಟು क्वेश्चन ಬರ್ತಾವೆ 42 क्वेश्चन आएंगे. 42 क्वेश्चन आएंगे. यहाँ पर है 42 क्वेश्चन. टोटल 42 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 होगा. ठीक है. और ये है आपका ब्लूप्रिंट. अब टाइमिंग होगा 3 आवर्स. ये है फाइनल. देखो पहला सीरियल नंबर इसको छोड़ो, आप यहाँ पर आओ. कौन से पार्ट से क्या पढ़ना है यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को. ये मार्क्स अलाटेड है और ये जो है 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स है. ठीक है. हमारे मार्क्स है कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स दिए गए यहाँ पर आपको पता चलेगा. राइट. अभी देखो ये 1 मार्क्स वाला कॉलम है, ये एक वाला है, एक वाला है, एक वाला है. ठीक है. ऐसे ये 3 वाला है. तो आपको यहाँ पर समझना है वरना समझ में नहीं आएगा. सबसे पहले हम देखते हैं. देखो यहाँ पर इसको देख लो आप लोग. 1 2 3 ये जो है ना 1 2 3 4 5 ये आपके मार्क्स है. ठीक है. मार्क्स है. हाँ. अभी आप इधर देखो तो आपके गद्य भाग से कौन से क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं. आपको गद्य भाग फर्स्ट है. गद्य भाग हम गद्य भाग से देखेंगे. गद्य भाग से सुजान भगत से आपके इस कॉलम में देखो 1 नंबर कॉलम है ये 3 मार्क्स. सुजान भगत से आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछेंगे. सुजान भगत से आपके 3 मार्क्स 3 एमसीक्यू नहीं पूछेंगे. एमसीक्यू 2 या 1 आएगा. बाकी क्या आएगा मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा. सुजान भगत से कितने हैं आपके एमसीक्यू 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने हैं 3 क्वेश्चन है. वहाँ पर से 3 क्वेश्चन क्रिएट होंगे. वो एमसीक्यू 1 रहेगा. बाकी है ना क्या है 2 मैं आगे बताऊंगा. फिर ये देखो सुजान भगत से और क्या आ रहा है. ये 3 मार्क्स का 3 मार्क्स का उसी काल में 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा. एक वो संदर्भ है या क्वेश्चन है वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं. क्या संदर्भ आएगा या क्वेश्चन आएगा. कर्तव्य सत्यता से क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है. वहाँ से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. ठीक है. गंगा मैया से साक्षात्कार में नोट कर लो. एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है. एक है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. एक कहानी यहीं भी नोट कर लो. एक कहानी यहीं भी से 1 मार्क्स के क्वेश्चन 2 आएंगे. वहाँ से 2 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा बताया है. लेकिन वहाँ पर एक ही एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा. एक क्या आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. मुहावरा आएगा एक दूसरा मैं बताऊंगा बाद में पूरा एक्सप्लेन करूंगा. फिर भारत रत्न विश्वेश्वरैया का क्या है 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा. एमसीक्यू 1 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एमसीक्यू यहाँ से क्लियर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा. और 1 मार्क्स का 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा. एमसीक्यू 1 आएगा और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का. और चीफ की दावत से आपका क्या है 1 मार्क्स का एमसीक्यू 1 एमसीक्यू एंड 1 3 मार्क्स क्वेश्चन. ये संदर्भ आएगा या प्रश्न आएगा इसका बाद में डिटेल बताऊंगा. ये कंफ्यूज कर रखा है बोर्ड की तरफ से. भोला राम का जीव से क्या आएगा एमसीक्यू नहीं आएगा. भोला राम के जीव से एमसीक्यू नहीं आएगा. भोला राम के जीव से ओनली फॉर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. यात्रा जापान की से एमसीक्यू 1 मार्क्स के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछेंगे. वहाँ से यात्रा जापान की से 1 मार्क्स के क्वेश्चन 3 पूछेंगे. जैसे कि एमसीक्यू भी आएगा, मुहावरे भी आएगा, रिक्तस्थान की आएगा मैं बताऊंगा बाद में. और एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. इस तरीके से गद्य भाग से आपके यहाँ पर दिए गए. अभी देखो गद्य भाग से
अभी मैं बताऊंगा गद्य भाग से। फर्स्ट, सुजान भगत से 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। इसके अंदर आपका है ना एक मुहावरा भी आएगा, एक रिक्तस्थान की भी आएगी, यहाँ से एक रिक्तस्थान भी आएगा। एक कहानी है भी से एक मुहावरा आएगा, एक रिक्तस्थान आएगा। यात्रा जापान की से एक मुहावरा, एक रिक्तस्थान का आएगा। अब रैदास की बानी रैदास की बानी में चलते हैं। रैदास की बानी से क्या आएगा आपका? रैदासी की बानी से ओनली फॉर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। संदर्भ आएगा या प्रश्न आएगा, मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगा। सूरदास के पद के अंदर से एमसीक्यू नहीं आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। रहीम के दोहे एमसीक्यू नहीं, नो एमसीक्यू, ओनली फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन। बिहारी के दोहे एमसीक्यू नहीं है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अधिकार, अधिकार से नो एमसीक्यू, ओनली फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन। गहने 1 एमसीक्यू, गहने से एमसीक्यू आएगा, 1 एमसीक्यू, 3 मार्क्स क्वेश्चन नो। कायर मत बन, नो एमसीक्यू, ओनली 1 3 मार्क्स क्वेश्चन। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या, नो एमसीक्यू, 1 3 मार्क्स क्वेश्चन। भारत की धरती 1 एमसीक्यू एंड 1 3 मार्क्स क्वेश्चन। भारत की धरती से एक एमसीक्यू और एक आपका क्या है 3 मार्क्स के क्वेश्चन। हो गई है पीर परवसी, हो गई है पीर परवसी, कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आप नोट करते जाना, इसको नोट करते जाना क्या क्या बताने जा रहा हूं। अभी देखो नेक्स्ट आओ, अपठित गंध्या एकांकी, एकांकी से नोट रहे, एकांकी से देखो, एकांकी से क्या पूछा गया है आपके 2 मार्क्स आएंगे एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे सूखी डाली से, सूखी डाली से 2 मार्क्स के एमसीक्यू एनुअल एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपके क्या है 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन में से आपको एक लिखना है। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है ना 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको एक लिखना है। लेकिन 2 मार्क्स के वहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के एफसी क्वेश्चन ಬರ್ತದಲ್ಲಿಂದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಶೋಧ ದೇ ಆರ್ ನೋ ಎಮ್ಸಿಕ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ಸಿಕ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಕ್ವಶನ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಶೋಧದಿಂದ, ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಬಿಡಿಸಬೇಕು। तो आपके क्या है वहाँ पर 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको एक को करना है क्लियर। अभी नेक्स्ट आओ, हम चलते हैं ग्रामर के अंदर। ग्रामर के अंदर देखो, ग्रामर के अंदर देखो वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि आपकी आएगी 3 मार्क्स के, वाक्य शुद्धि आएगी 3 मार्क्स, वाक्य शुद्धि 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ। ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ। रिक्त स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति ಇಲ್ಲಿ 3 मार्क्स ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು। रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर 3 मार्क्स बताया है। अभी आपके तो रिक्त स्थान की पूर्ति कितनी है, आपके तो 5 मार्क्स के हैं, लेकिन वो 2 मार्क्स कहाँ से आएंगे आपके? 2 मार्क्स देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर 3 है ना, अब सर वो 2 मार्क्स कहाँ से आएंगे? देखो 2 मार्क्स यहाँ से आएंगे, 2 मार्क्स यहाँ से आएंगे, 2 मार्क्स यहाँ से आएंगे। अभी क्या है कर 2 मार्क्स यहाँ से आएंगे, सुजान भगत से एक आएगा, सुजान भगत से एक आएगा, सुजान भगत से एक आएगा। देखो यहाँ पर सुजान भगत से जो 1 मार्क्स सुजान भगत से एक यहाँ से आएगा रिक्त स्थान, और आपका रिक्त स्थान आएगा यहाँ से आएगा, यात्रा जापान की से आएगा रिक्त स्थान, यहाँ से 2 हो गया, सुजान भगत से 1, यात्रा जापान की से 1, 2 हो गया ना। अभी बच गए कितने? 3 आप यहाँ से आएंगे वर्क बुक से, 3 कहाँ से आएंगे आपके? वर्क बुक से आएगा। देखो कहाँ है रिक्त स्थान की पूर्ति, देखो रिक्त स्थान की पूर्ति कहाँ? 3 है ना, 3 है, 3 है ना, ये वर्क बुक से पूछे जाएंगे, 3 वर्क बुक से पूछेंगे। 2 कहाँ से पूछेंगे? एक सुजान भगत से, एक यात्रा जापान की, राइट। मुहावरे, मुहावरे भी देख लो, मुहावरे भी 3 दिया है, हमारे तो मुहावरे 5 है ना, आप तो कंफ्यूज हो गए ना, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 दिया है, 3 दिया है तो ये 3 है ना आपके वर्क बुक से आएंगे। तो 2 मुहावरे कहाँ से आएंगे? यहाँ वापिस चलो, 2 मुहावरे कहाँ से आएंगे? वापिस चलो, वापिस चलो, वापिस चलो, वापिस चलो, वापिस चलो। 2 मुहावरे कहाँ से आएंगे? यहाँ से आएंगे। एक सुजान भगत से आएगा, एक मुहावरा, ध्यान करना है। सुजान भगत से एक मुहावरा आएगा, सुजान भगत से एक रिक्त स्थान आएगी, सुजान भगत से एमसीक्यू आएगा, ठीक है, 3 हो गए सुजान भगत से। सुजान भगत से एक मुहावरा आएगा, और मुहावरा एक कहानी यहीं भी, एक कहानी यहीं से भी मुहावरे पूछ सकते हैं वो। और यात्रा जापान के अंदर क्या है? मुहावरे कुछ है ही नहीं वहाँ पर, 1 2 मुहावरे यात्रा जापान के। तो कहने के मतलब ये मुहावरे आपके कहाँ कहाँ से आएंगे? मुहावरे आपके आएंगे, एक सुजान भगत से आएगा, एक आपका क्या है, एक कहानी यहीं भी से आएगा, और एक यात्रा जापान की से आएंगे मुहावरे। क्लियर हो गया? 2 मुहावरे आपके आएंगे पाठ से, और 3 मुहावरे आपके आएंगे वर्क बुक से। देखो 3 मुहावरे कहाँ से आएंगे आपके? वर्क बुक से, ठीक है, 3 मुहावरे से वर्क बुक से आएंगे, ठीक है, ओके। रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई,
मुहावरे हो गए, रिक्त स्थान की पूर्ति और मुहावरे। रिक्त स्थान की पूर्ति, वाक्य शुद्धि हो गया, रिक्त स्थान की पूर्ति होगी और मुहावरे हो गए आपके। मुहावरे कहाँ से पूछे जाएंगे? वर्कबुक से 3 पूछे जाएंगे, सुजान भगत और एक कहानी यही भी और यात्रा जापान की से एक एक आएंगे, मतलब दोनों उधर से 2 ही आएंगे, तीनों में से 2 आएंगे, यहाँ से 3। अभी आपका काल परिवर्तन है ना, ये काल परिवर्तन 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे काल परिवर्तन से। काल परिवर्तन आपका कहाँ से आएंगे? वर्कबुक से भी आ सकता है और पाठ से भी आ सकता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अभी लिंग, अन्य लिंग रूप बदलिए, देखो अन्य लिंग रूप बदलिए, अन्य लिंग रूप बदलिए आपके वर्कबुक से आएंगे, सारे वर्कबुक से आएंगे। अन्य 3 मार्क्स के हैं, अन्य वर्कबुक से आएंगे। और एक दो है ना वर्कबुक से भी आएंगे, लेकिन आपके पाठ के अंदर है ना वो भी पढ़ लेना है। वर्क पार्ट के अंदर कोई ज़्यादा नहीं है, कभी कभी है ना पार्ट से भी पूछ लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपका 99% वर्कबुक से आएंगे। अन्य लिंग रूप बदलिए कहाँ से आएंगे? वर्कबुक से आएंगे। लेकिन देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ, आपके पाठ के अंदर जाता अन्य लिंग नहीं है, 15-16 है, उसको भी पढ़ लेना, क्या पता वहाँ से भी पूछ लेते हैं कभी कभी। लेकिन आपका मैक्सिमम क्या है? यहीं से वर्कबुक से आएगा, वहाँ से भी पढ़ लेना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए शब्द, आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये तो सारा का सारा आपका वर्कबुक से आएगा। उपसर्ग, उपसर्ग देखो आपका उपसर्ग 2 मार्क्स के आएंगे, उपसर्ग आपके वर्कबुक से आएंगे, प्रत्यय आपके वर्कबुक से आएंगे, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय से आपके 2-2 मार्क्स के वर्कबुक। अब ध्यान करना है, वर्कबुक से तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपके है ना चैप्टर के अंदर पार्ट के अंदर भी बहुत कम है, उसको भी पढ़ लेना। कभी कभी वहाँ से भी पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ से तो बताया उसने वर्कबुक में क्लियर करके, लेकिन वहाँ से भी पढ़ लेना, वहाँ ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर 7-10-12 ही है वहाँ पर प्रत्यय और उपसर्ग, वहाँ से भी पढ़ लेना। निबंध, निबंध नोट रही, ऐसे ऐसे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। ऐसे देखो ये ऐसे है, पत्र लेखन है, ये ऐसे है पत्र लेखन। आपको क्वेश्चन कैसे बताएंगे? वो एक ऐसे दिया रहेगा और एक पत्र देगा, दोनों में से आपको एक लिखना है। आप ऐसे लिखते हो तो ठीक है, ऐसे लिखना है तो पत्र को छोड़ देना है। न्यू पत्र लेटर ಬರ್ತೀರಿ रही, राइटिंग पत्र ಬರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ऐसे बिटबिड्री। तो यहाँ पर ऐसा है, 4-4 मार्क्स का कंपलसरी नहीं है, या तो आपको निबंध लिखना है या तो आपको पत्र लेखन लिखना है, दोनों में से एक लिखना है। पत्र लेखन लिखते हो तो निबंध को छोड़ दो, अगर ऐसे लिखते हो तो पत्र लेखन को छोड़ दो। ये क्या आपके ना, ये है 4 मार्क्स के है, दोनों में से एक लिखना है। अभी अपठित गद्यांश, अनुच्छेद, अनुच्छेद आपको पढ़कर, जो ऊपर गद्य दिया रहेगा नीचे से आपको क्या है एक 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 क्वेश्चन पढ़ना है, गद्य से आंसर निकालना है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ट्रांसलेशन, अनुवाद, अनुवाद आपके है ना 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे अनुवाद। तो इस तरीके से क्या है ट्रांसलेशन, इस तरीके से क्या है आपका ये ब्लू प्रिंट है। तो ये ब्लू प्रिंट के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा क्या है यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया हूँ, लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज है, उस कन्फ्यूज को मैं यहाँ पर और भी क्लियर करूँगा। कन्फ्यूज क्या है जो अभी मैं बताऊँगा। अनुवाद क्लियर हो गया आपका, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, वर्कबुक से आएंगे अनुवाद। पठित गद्य से वर्कबुक से पूछेंगे। पत्र लेखन है या निबंध, ये तो क्या है वर्कबुक से ही आएगा, ये कहाँ से आएंगे। प्रत्यय, देखो डाउट यहाँ पर क्लियर करता हूँ, प्रत्यय और उपसर्ग ये तो आपके वर्कबुक से आएंगे ही आएंगे, प्लस इसके साथ आपके पाठ के अंदर है ना उसको भी एक बार देख लो, कभी कभी वहाँ से भी पूछ लेते हैं, हम क्यों रिस्क लेना यहाँ पर इतना, ठीक है। आप आउट ऑफ लागू वहाँ पर 4-5 ही, ज़्यादा नहीं है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्लियर वर्कबुक, अन्य लिंग वर्कबुक, मुहावरे, मुहावरे देखो वर्कबुक से 3 आएंगे, सुजान भगत एक कहानी है भी और यात्रा जापान की, वहाँ से दो पूछे जाएंगे। काल परिवर्तन पूरा का पूरा वर्कबुक, रिक्त स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति वर्कबुक से 3 आएंगे, और 2 आपके है ना सुजान भगत यात्रा जापान की और एक कहानी है भी, वहाँ से भी आएंगे। ध्यान करना है, ये जो 2 रिक्तस्थान की पूर्ति है ना सुजान भगत से आएंगे, यात्रा जापान की एक कहानी है भी, ठीक है, सेम मुहावरे की तरह है। 3 वर्कबुक से, वाक्य शुद्धि 3 वर्कबुक। प्रतिशोध, प्रतिशोध से क्या है आपके, प्रतिशोध से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन वहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया रहेगा। वर्ग प्रतिशोध से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक ही लिखना है, लेकिन आपके पास 2 क्वेश्चन रहेगा। सु की डाली से 2 एमसीक्यू क्वेश्चन सीधा सीधा आएंगे, 2 एमसीक्यू क्वेश्चन, सु की डाली से 2 एमसीक्यू आएंगे, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, उसके अंदर से एक 5 मार्क्स का लिखना है। ओके ठीक है, हो गई है। अभी देखो यहाँ पर आपको डाउट 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 बताओ क्या डाउट है। ಅವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ एनुअल एग्जाम दो बोर्ड दो निम्बली डाउट हाक बिट्टा रे ले ये डाउट हाक यार अंदर नोड्री ले क्या डाउट डाल दिया है। ये जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से, ये देखो ये 3 मार्क्स के कॉलम है। हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको तो मालूम होना चाहिए ना। 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे संदर्भ और प्रश्न होते हैं, एक संदर्भ में पूछे जाते हैं, एक प्रश्न। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर इसने क्लियर नहीं किया है कि संदर्भ कहाँ से आएंगे और
3 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहाँ क्लियर नहीं किया है, सभी बता दिया 3 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स, लेकिन अभी आप नोट कर लो, आप नोट कर लो, क्लियर नोट कर लो कि आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होंगे, आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। पहले गद्य भाग से नोट कर लो, आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन गद्य भाग से कहाँ से आएंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ का ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन पेपर आपको एक बार देखना है क्वेश्चन पेपर को, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ क्वेश्चन पेपर को ನೋಡಬೇಕು, ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, नोट करो। सुजान भगत से क्या आएंगे आपके क्वेश्चन, सुजान भगत से आपके आएंगे ಸಂದರ್ಭ, ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ಲಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್वेश्चन ಕೇಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳ್ತಾರೆ। सुजान भगत से आपके क्या आएंगे, ये जो बताया है ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये आपका संदर्भ है, कंफर्म कर लो। सुजान भगत से संदर्भ आएगा। और आपका संदर्भ कहाँ से आएगा, गंगा मैया साक्षात्कार से संदर्भ आएगा आपका। सुजान भगत से एक संदर्भ होगा, गंगा मैया साक्षात्कार से कंफर्म संदर्भ होगा आपका, ये कंफर्म संदर्भ है। सुजान भगत और गंगा मैया से साक्षात्कार से आपका कंफर्म संदर्भ आएगा। देखो एग्जाम के अंदर आपके है ना 4 संदर्भ दिया जाता है, उसके अंदर आपको 2 लिखना है, 2 आपका सुजान भगत से कंफर्म है और गंगा मैया साक्षात्कार से कंफर्म है। बाकी क्या है, बाकी ये 2 तो कंफर्म है, इनको कंफर्म करो। बाकी चीफ की दावत से आ सकते हैं और भोलाराम के जीव से आ सकते हैं और एक कहानी यहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके 2 जो संदर्भ है एनुअल एग्जाम के अंदर, सुजान भगत गंगा मैया से साक्षात्कार से 2 कंपलसरी आएंगे ही आएंगे। एक्स्ट्रा आपको कहाँ से पूछेंगे, चीफ की दावत, भोलाराम के जीव और यात्रा जापान की, इधर से एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आपको एक्स्ट्रा तो उधर पढ़ना ही पढ़ना, लेकिन इसको 2 को कन्फर्म कर लो आप। सुजान भगत गंगा मैया से साक्षात्कार का आपका क्या है, कंफर्म संदर्भ यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये हो गया कंफर्म संदर्भ। अब ये देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन कंफर्म कहाँ से आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी क्या है, एग्जाम के अंदर आपको 4 दिया रहेगा, उसके अंदर आपको 2 लिखना है, 2 लिखना है। जो कंफर्म का करते हुए सत्यता से, करते हुए और सत्यता, करते हुए और सत्यता, करते हुए सत्यता से आपका कंफर्म 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, करते हुए सत्यता से कंफर्म 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और एक कहानी यही भी, एक कहानी यही, यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। और इसके साथ साथ भारत रत्न विश्वेश्वरैया, भारत रत्न विश्वेश्वरैया, इन 3 पार्ट से आपके कंफर्म 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आएंगे। जो एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन है वो भोलाराम के जीव से भी आ सकता है और चीफ की दावत से आ सकता है, लेकिन आपके जो कंफर्म क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, कौन से आएंगे, करते हुए सत्यता से 100% क्वेश्चन आएगा, एक कहानी ये से 100% क्वेश्चन आएगा, भारत रत्न विश्वेश्वरैया से 3 मार्क्स के क्वेश्चन कंफर्म क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हो गया आपका क्लियर हो गया। पद्य सॉरी संदर्भ क्लियर कहाँ से आ रहे हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन गद्य भाग से, सुजान भगत और गंगा मैया से साक्षात्कार से संदर्भ क्लियर आएंगे। आपको कंफर्म 2 पढ़ना ही पढ़ना है, 100% वहाँ से आएंगे। और 2 संदर्भ है ना, भोलाराम का जीव हो गया, यात्रा जापान की हो गए, वो वहाँ से पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, उनका कोई नहीं है, कौन से भी पार्ट से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, आपका गद्य भाग क्लियर हो गया। गद्य भाग देखो भोलाराम का जीव और चिप की दावत से है ना, ये एक्स्ट्रा में है, ये आपके प्रश्न भी पूछ सकते हैं और एक्स्ट्रा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, संदर्भ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपके संदर्भ तो मैं क्लियर कर दिया हूँ, कंफर्म हो गया। अभी रैदास बानी से क्या पढ़ोगे 3 मार्क्स के अंदर, रैदास बानी के अंदर आपको पढ़ना है जी, रैदास बानी के अंदर क्या पढ़ना है, रैदास बानी के अंदर आपको प्रश्न आएंगे, संदर्भ नहीं आएगा, रैदास बानी से प्रश्न आएगा, कंफर्म प्रश्न आएगा रैदास बानी से। ठीक है, ओके। मध्यकालीन कविता, रैदास बानी मध्यकालीन कविता से क्या है, आपको एक क्वेश्चन लिखना है, आपके एग्जाम के अंदर एक ही क्वेश्चन लिखना है, लेकिन वहाँ पर क्या है 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एक लिखना है। रैदास बानी का आपका कंफर्म आएगा, रैदास बानी का और रहीम के दोहे, इन दोनों में से एक कौन सा कंफर्म है, यहाँ पर रैदास बानी कंफर्म है और आपका रहीम के दोहे हैं, इन दोनों में से ही आएंगे। आपको रहीम के दोहे पढ़ लो या रैदास बानी पढ़ लो। ठीक है, रहीम के दोहे और रैदास बानी, इसमें ज़्यादा वेटेज स्टार लगा के बताया है रहीम के दोहे, रहीम के दोहे से आपका कंफर्म 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। रहीम के दोहे से, रहीम के दोहे से आपका क्या है, कंफर्म 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। रहीम के दोहे से आपका कंफर्म 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। रहीम के दोहे से एक ही क्वेश्चन लिखना है जो रहीम के दोहे से कंफर्म आएगा, एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा, आपका रैदास की बानी से। ठीक है, ओके। अभी संदर्भ देखो, यहाँ से संदर्भ बोल रहा हूँ, अभी प्रश्न देखो कहाँ से, ये संदर्भ देखो कहाँ से आएंगे, इसमें से प्रश्न क्लियर हो गया। अभी संदर्भ देखो क्या आएगा आपका,
संदर्भ आपका आएगा बिहारी के दोहे से, संदर्भ आएगा आपका, आएगा बिहारी के दोहे से, कन्फर्म संदर्भ आएगा। बिहारी के दोहे से आपका फाइनल एग्जाम में कन्फर्म संदर्भ आएगा। और सेकंड पे किसका आएगा? सूरदास के पद से आएगा। सेकंड सूरदास के पद, दो संदर्भ आएंगे जिसके अंदर कन्फर्म आएगा बिहारी के दोहे से आएंगे संदर्भ। ठीक है, आपके इसके अंदर से प्रश्न भी हो गया, संदर्भ भी हो गया। अभी नेक्स्ट अधिकार। आधुनिक आधुनिक कविता के अंदर आपके क्या आएंगे? अधिकार से क्या आएगा? अधिकार से क्या आएगा भैया? अधिकार से क्या आएगा? नोट रे, अधिकार से क्या आएगा? अधिकार से आपके पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के। अधिकार से आपका देखो, पहले अधिकार से क्या आएगा आपका? पहले संदर्भ कहाँ से आएगा देख लो। आधुनिक कविता के अंदर संदर्भ, संदर्भ आपका आएगा कायर मत, संदर्भ आपका आएगा, कहाँ से दिया संदर्भ? संदर्भ लिखो, अधिकार से संदर्भ आएगा आपका। और हो गई है पीर परवशी, अधिकार और हो गई है पीर परवशी से संदर्भ आएगा आपका। अधिकार और हो गई है पीर परवश से संदर्भ आएगा। लेकिन बोर्ड इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूज डाल के रखा है, लेकिन कंफर्म ही है। अधिकार और हो गई है पीर परवशी, अधिकार, अधिकार, अधिकार से संदर्भ आएगा। और हो गई है, हो गई है, हो गई है पीर पर्वत से, यहाँ से क्या है आपके संदर्भ आएंगे। दो संदर्भ पूछा रहेगा, एक आपको लिखना है दुकनी कर, ठीक है, इन दोनों में से आएंगे। ठीक, और देखो संदर्भ हो गया। प्रश्न 3 मार्क्स का प्रश्न कहाँ से आएगा? 3 मार्क्स के प्रश्न आपका आएगा कायर मत बन, एक वृक्ष की हत्या भारत की धरती। कायर मत बन, कायर मत बन, कायर मत बन, कायर मत बन, कायर मत बन कहाँ गया? हाँ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका कायर मत बन, गहने से कुछ नहीं आएगा, गहने से एमसीक्यू है। कायर मत बन, एक वृक्ष की हत्या और भारत की धरती से आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अंदर आपको एक ही लिखना है, ठीक है, एक लिखना है। कहने का मतलब क्या है? एक ही लिखना है। तो ये क्या, कुल मिला के मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है, ब्लू प्रिंट को मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो और किस आप लोगों को इसके अंदर कुछ डाउट होता है, कुछ कन्फर्मेशन चाहिए, तो कृपया करके आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और आपको जहाँ पर डाउट हो रहा है दोबारा बताइए, मैं आपको पूरा का पूरा डाउट क्या क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये है आपका एनुअल एग्जाम 2026 कन्फर्म ब्लूप्रिंट, इसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। देखो गद्य भाग से है ना, जो कंफर्म बताया हो ना, कंफर्म के बाद इधर उधर से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आपको जो कंफर्म है वो कंफर्म आएगा। ठीक है, शॉर्ट सम में इतना पढ़ लेना है आप लोग। और कुछ डाउट वो अगर होता है तो आप मुझे बताना है, ठीक है। तो इसी के साथ क्या है मेरे प्रिय प्यारे विद्यार्थी, कर्नाटका बोर्ड के अंदर पढ़ने वाला 2026 के अंदर यह वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत बैक रीढ़ की हड्डी जैसा काम आएगा। और आप इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको क्या है अभ्यास करते रहना है। इसी के साथ मैं यहाँ पर इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ अंकವನ್ನು पढ़ेದುಕೊಂಡು बरली ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, क्यों बोलेगा, क्यों कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका आउट ऑफ अंक आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट पढ़ने से। तो इसी के साथ मैं क्या यहाँ वीडियो को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और अपने मित्र में शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको और भी ग्रामर की क्लासेस चाहिए तो मैं अपने यूट्यूब के अंदर मैं ग्रामर के उपसर्ग प्रत्यय सब वहाँ पर मैं मेंशन किया हुआ हूँ। आप मेरे चैनल पे आकर और भी एक्स्ट्रा क्लासेस देख सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे अंक लाने के लिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।